साल्ट सिटी के लोग मेरे साथ शर्तें तय करने के काबिल नहीं हैं। लू झाओ, तुमने मेरे घर की इतनी दहेज बर्बाद कर दी। इस बार तलाक में मैं अपना पैसा 2 गुना वापस लूंगी, नहीं तो मैं शेन नहीं कहलाऊंगी। शादी के बाद से मेरे घर की मदद से ही तुम सेना में शामिल हुए थे। मैं सोच रहा था कि तुम देश की सेवा करोगे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम नई प्रेमिका पाकर मुझे छोड़ देना चाहते हो। मुझे इस बुरे रास्ते पर चलना पड़ रहा है। ब्याज कितना लेना है? 9 में से 13 वापस करो। और एक और चीज जोड़नी है। मानसिक क्षतिपूर्ति। वह क्या करना चाहता है? क्या वह मुझे मारना चाहता है? क्या करूं? काश मैंने यह न देखा होता। अरे, मिल गया। लियू अंकल, क्या यह आप है लियू अंकल? अंधा, क्या तुमने पर्याप्त छुआ? नमस्ते सैनिक साहब। क्या तुम देख नहीं सकते? तुम्हें कैसे पता कि मैं सैनिक हूं? बस हो गया, मैंने जल्दी में बोल दिया। अब कैसे बचूंगा? मैंने तुम्हारी कमर पर बंदूक का हैंडल महसूस किया। केवल सैनिकों के पास ही बंदूक होती है। तुम एक अंधे व्यक्ति हो। इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, इसलिए यहाँ आई हूँ। तुम अनुमान लगाओ, यह क्या है? तुम अनुमान लगाओ, यह क्या है? मिस, आराम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। लियू अंकल, क्या यह आप है लियू अंकल? लियू अंकल, लियू अंकल, मैं यहाँ हूँ। लियू अंकल। युवा कमांडर, अगर उसने साल्ट सिटी के लोगों को मारने की बात बता दी। क्या तुम सोचते हो कि मुर्दे बोल सकते हैं? मिस, आप कहाँ थी? लू प्रमुख ने संदेश भेजा है। कह रहे हैं कि वो आपके घर के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। मिस, आपके चेहरे पर कुछ नहीं, चलो हम आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति भी एक अधिकारी था। क्या पता लू झाओ को जानता हो। अगर उसे पता चल गया कि मैं अंधा नहीं हूँ, तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अब तो मुझे बस अंधा बने रहना होगा। याद रखो, मेरी आंखें आने से पहले ही अंधी हो गई थी। जी मिस। लियू अंकल, आप तैयारी कर लीजिए। जी। पेयर। लू प्रमुख की पहली पत्नी कैसे अंधी है? दिखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन सुंदरता का क्या फायदा? अब प्रमुख का दिल चेन मिस पर है, और वो तो अंधी है, एक विकलांग। अब कोई उसे असली पत्नी नहीं मानता, फिर भी वो यहां आ गई। शायद उसे लगता है कि लू प्रमुख उसकी देखभाल करेंगे। आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे। तुम्हारी आंखों में क्या हुआ? पिछले 2 सालों में एक दुर्घटना के कारण मैं देख नहीं सकता। तुम्हारी ये हालत देखकर लगता है कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया है। अब तुम मेरे पास आ गए हो। तुम कैसे बात कर रहे हो? पहले साफ कह दूं, पहले जो भी हुआ हो, अब तुम सिर्फ दूसरी पत्नी बन सकती हो। जल्दी से लू भाई को धन्यवाद दो, उन्होंने तुम्हारी अंधी होने की बात को नजरअंदाज किया और तुम्हें दूसरी पत्नी बनने दिया, घर में आराम करने के लिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक कितना भावुक हो गया होता। लू झाओ, तुम मेरे घर के पैसे से जासूसी विभाग के प्रमुख बने। पहले तुम मेरे सामने घुटने टेक कर कहते थे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। अब तुम्हारी स्थिति मजबूत हो गई है और तुम मुझे सिर्फ दूसरी पत्नी बनाना चाहते हो। शेन नियानसी, तुम समझो, तुम्हारा परिवार सिर्फ एक व्यापारी परिवार है और मैं अब एक प्रमुख बन गया हूं। तुम्हें तीसरी पत्नी का दर्जा दिया और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो। आज मैं ये बात साफ कर देता हूं, चाहे तुम कितना भी जिद करो, पहली पत्नी का स्थान तुम्हारा कभी नहीं होगा। हाँ, अब तुम्हारी आंखें ऐसी हो गई हैं। दूसरी पत्नी बनकर संतुष्ट रहो। अब सैन्य शासन है। एक प्रमुख पति होने के बाद तुम्हें और क्या चाहिए?
आदमी होते ही हैं, 3-4 पत्नियां रखना आम बात है। तुम एक अंधी हो। आज यहाँ सिर्फ एक दर्जा पाने आई हो और वह भी मिल गया है। अब बस करो। लू प्रमुख, यहाँ आओ। तुम क्या कर रहे हो? पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, किसे तुम्हारी परवाह है? आज मैं यहाँ सिर्फ अपनी चीजें वापस लेने आई हूँ। जूते मैंने खरीदे हैं, पैंट भी मैंने खरीदी है। हटो यहाँ से। शेन नियांसी, तुम क्या कर रहे हो? कर्ज चुकाना, ये तो स्वाभाविक है। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। कर्ज चुकाना ये स्वाभाविक है। शेन यान्सी, मैं जानता हूं कि तुम जानबूझकर मुझे चिढ़ा रहे हो। कुछ कहना हो तो चलो घर पर बात करते हैं, ठीक है? मुझे तुमसे क्या बात करनी है? पहले मेरे परिवार ने तुम्हारी मदद की, हर तरफ से संपर्क किया, $7,000 खर्च किए। यह यात्रा खर्च भी, आने जाने में $4-5 हजार लगे। ठीक है, मैं तुम्हें छूट देता हूँ। तुम मुझे $10,000 दो और मैं चला जाऊंगा। शेन यान्सी, तुम नाटक कर रहे हो, लेकिन इसे एक सीमा तक ही रखो। नाटक करो, जब तक तुम पैसे नहीं चुकाते मैं तुम्हारे घर को शांत नहीं होने दूंगा। पे एयर, इनाम दो। बड़ी बहन, शुक्रिया मैडम। बड़ी बहन कहो। शेन मिस जबाई तो इतना इनाम दिया, चेन मिस से ज्यादा उदार है। हाँ हाँ, वाकई बड़े घर की बेटी है, कोई मुकाबला नहीं। छोटे दिमाग वाले, चिल्लाओ मत। बड़ी मिस। मिस, चलिए। चले जाओ, चले जाओ, सब चले जाओ। बड़ी मिस, अंदर आइए बड़ी मिस। लू भाई, उसे देखो। चिंता मत करो, वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करती थी। वो मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती, वो सिर्फ यहां रहने के लिए एक बहाना ढूंढ रही है। आज रात मिसेस आर्मी के स्वागत के लिए एक पार्टी है। मैं जाऊंगा, यह सेना के लोगों से मिलने का मौका है। हमारे परिवार ने पैसे दिए हैं, इसे आपको मुफ्त में नहीं देना चाहिए। अगर आप झाओ भाई के साथ जाना चाहती हैं, तो सीधे कहो, माता पिता के चेहरे का बहाना मत बनाओ। मुझे भी ले जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बना सकें। लू झाओ, अगली बार जब आप किसी औरत को ढूंढें तो कृपया एक समझदार वाली ढूंढें। तुम हमेशा इस तरह अंधा बनकर रहना कोई समाधान नहीं है। मिस, यह वह जानकारी है जो आपने मुझे खोजने के लिए कहा था। शहर में 27 से 28 साल के सुंदर चेहरे वाले, कंधे पर 3 सितारे वाले अधिकारी की जानकारी। जियांग जिंगचुआन, कमांडर का इकलौता बेटा। चरित्र में नाजुक, यांचिंग के लोगों पर निर्भर। हाइचिंग का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी बन गया। मिस, उसने यांचिंग के लोगों को मार डाला, बस हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं मर गया। पेयर, यह लड़की एक रुमाल लेने में इतना समय लगा दिया। मैं बाहर जाकर उसका इंतजार करूंगा। मैं आया ही हूं और तुम जा रही हो। छोटी अंधी, कहीं तुम ढोंग तो नहीं कर रही? शेन नियांसी, यंग जनरल,
आप मेरी पत्नी को इतना घूर रहे हैं, ये उचित नहीं है। यंग जनरल, आपकी पत्नी, क्या लू विभागाध्यक्ष आपको शक है कि ए और आपकी पत्नी यहां गुप्त मुलाकात कर रहे हैं? मैं आज आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूं। मैं यूनिर से शादी करने जा रहा हूं। अब वो भी सेना परिवार की सदस्य होगी। आप हाईचिंग सेना के घराने के प्रभारी हैं। कृपया एक हस्ताक्षर कर दीजिए। क्या आपकी पत्नी नहीं है? यूनिर का स्वभाव नरम और आज्ञाकारी है और वो मेरी सहयोगी बचपन से है और उसने मेरे लिए शादी नहीं की। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता। लू पत्नी, आप क्या सोचती हैं? लू विभागाध्यक्ष चेन मिस के प्रति पूरी तरह समर्पित है। मैं तो तैयार हूं। वाह, दूसरी औरतों की तरह ही चुपचाप सब सह लेती हो। चूंकि श्रीमती लू मान गई हैं, मगर श्री लू की ये दीवानगी मेरे बस की बात नहीं। युवा कमांडर, आप तो नागरिक रजिस्ट्रेशन संभालते हैं, क्यों न मेरा और उसका तलाक करा दें? खासकर शादी के बाद के एसेट्स तो जरूर लेने होंगे। सावधानी से अलग करो। शेन नियानसी, अभी तुम्हें ये बकवास करने का वक्त है। अंधी, यूनिर के अलावा तुझे कौन संभालेगा? संभाले? हम इतने गरीब नहीं कि चाची को आया बना लें। तुम इन सालों में हमने तुम पर लाखों खर्च किए। तलाक चाहिए तो पहले पैसे लौटाओ। घर छोड़ते वक्त तुमने यात्रा खर्च के नाम पर 50,000 ले लिए थे। शादी के बाद परिवार का पैसा लेना क्या गलत है? फिर घर खरीदने के बहाने 1 लाख मांगे। उसके बाद नौकरी में पदोन्नति के लिए 50,000 मांगे। इधर उधर मौज करते हुए अपनी रखैल पाल रहे हो। हमारे शेन कारोबार से भी 1 लाख अदायगी ले ली, कुल मिलाकर 3 लाख। छोटी मोटी रकम का इतना हंगामा क्यों? अगर छोटी रकम है तो हम तुम्हारे लिए डिस्काउंट देते हैं। 5 लाख चुकाओ, फिर तलाक होगा। रुको, तुम तो अंधी हो। खाता भी कैसे देखती हो? आंखें नहीं है, अनपढ़ नहीं हूं। देख नहीं सकती तो छू कर पढ़ लेती हूं। जल्दी भरो पैसा। पैसा मिलते ही तलाक। अंधी होकर भी पति का प्यार न पाने के बावजूद इतनी बुलंद हौसला दिलचस्प है। सारी बहस का सार तो यूनिर से ईर्ष्या है ना? बस हो गया श्रीलू, अपने घरेलू मामले संभालो। शादी करनी है या तलाक, तय करके आना। दीदी की आंखें कमजोर हैं, मैं अंदर छोड़ आती हूँ। जरूरत नहीं, खुद जा सकती हूँ। दीदी चलिए ना। दीदी, दिशा गलत पकड़ ली है आपने। सीधा चलिए। अंधी होकर भी दरवाजा रोके? देखूंगी तुझे। चेन्युन, लू झाओ की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही मिलिट्री फैमिली को निशाना बनाया। मौत चाहिए? युवा कमांडर, मुझे अंगीठी नजर नहीं आई, गलती से। जैसे तुमने नहीं देखा वैसे ही ये चलकर दिखाए। जैसे चली थी वैसे ही चलो फिर से। जियान निगरानी कौन सी बुरी है? मेरा पक्ष ले रहा है। क्या इंसानियत लौट आई? युवा कमांडर, दोबारा न कहना पड़े। तुम जो मदद करेगा वह उसके लिए कदम रखेगा। यूएर, अभी भी कोई इंसानियत नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है।
माफ कीजिए। शाओ शुआई, इस मामले में मुझे कुछ नहीं पता। शाओ शुआई, आप चिंता न करें। समय हो गया है, मैं पहले चलता हूँ। शाओ शुआई, आज रात मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। शाओ शुआई, ये शेन लड़की वाकई अंधी लगती है। आप उसे इस तरह टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बैकअप उपहार, कल मैं लू परिवार से माफी मांगने जाऊंगा। हाँ, वह कैसे मुझे देखकर डर गई? क्या ऐसा है? अरे, मेरी चेन कहाँ है? कहाँ गई? अजीब बात है। अभी तो यहाँ थी, अब कहाँ गई? शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। मैडम, बाथटब में पानी तैयार है, आप नहा सकती हैं। मैं आ रही हूँ। क्या करूं? वह सच में मेरे पीछे आ गया। जीने के लिए देखा तो देखा। मैंने सच में एक अंधे पर शक किया और उसे देखा भी। छोटे, इस बार तो यकीन करोगे ना? नियन सियाए, क्या तुम अंदर हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो, मैं नहा रही हूँ, तुम बाद में कहना। नियन सियाए, मैं अभी तुमसे बात कर लेता हूँ। तुम अंदर मत आना, मैं बाहर आ रही हूँ, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। नियन सियाए, मैं अभी अंदर आता हूँ। रुको, मुझे चाबी मिल गई है। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नियन सियाए, क्या आवाज थी? मैं अंदर आ रहा हूँ। मुझे लगा जैसे मैंने कुछ आवाज सुनी। क्या तुमने किसी को छुपाया है? मैंने किसी को छुपाया है? मैं एक अंधी हूँ, थोड़ी सी आवाज करना, क्या यह सामान्य नहीं है? बताओ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? क्या तुम्हारा दिमाग मेरे थप्पड़ से खराब हो गया है? मैंने तुम्हें कब बुलाया? आज रात तुम जियांग जिंचुन के सामने थे, तलाक की बात कर रहे थे। क्या ये मेरा ध्यान खींचने के लिए नहीं था? इतने समय से अकेले रह रहे हो, क्या तुम अकेलेपन से परेशान हो? आज रात मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। दिमाग खराब है तो इलाज कराओ, ये पैसे मेरे पास हैं। तुम अभी भी युएर से जल रहे हो। सोचो तो, तुम और युएर में क्या तुलना है? तुम एक अंधे अपाहिज हो, तुम्हें पता नहीं? वह घर पर ऐसे ही बर्ताव किया जाता था, मैं उस पर इतना शक करता था। ओह, इतनी जल्दी खुद ही गले लग गई। तो मैं तुम्हें पूरा संतुष्ट करूंगा। तुम जैसे कि किसे जरूरत है, जल्दी से चले जाओ। नींद नहीं आ रही तो चेन्युंग के पास जाओ। मना करना और फिर स्वीकार करना, पीछे हटकर आगे बढ़ना, यही तुमने हाल ही में नया तरीका सीखा है। तो मैं तुम्हें पूरा संतुष्ट करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बेशक शादी पूरी करना, हम पति पत्नी हैं, ये तो स्वाभाविक है, चिंता मत करो। बस तुम अच्छे से सुनोगे, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा। चले जाओ, चले जाओ।
तुम मेरे घर से बाहर जाओ। शेन नियांसी, तुम समझो, अगर तुम्हारे घर में पैसे नहीं होते, मैं एक अंधे से शादी कैसे करता और मुझे मारने की हिम्मत? तुम एक जहरीली औरत हो। अगर मेरे घर ने पैसे नहीं दिए होते, तुम जानकारी विभाग के प्रमुख कैसे बनते? शायद अभी भीख मांग रहे होते और एक कटोरा भी नहीं होता। मैं जहरीली औरत हूँ? तुम बेवफा बनकर गर्व महसूस करते हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। तुम इस जीवन में अकेले रहोगे। तुमसे शादी करना अकेले रहना ही सौभाग्य है। एक को हल करो, दूसरा आ जाता है। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कमीने मेरी सुंदरता की नींद खराब कर दी। देखो, मैं तुम्हें वापस सजा दूंगा। पेयर अच्छी है। जानती है कि मैं बिना आयातित गुड़िया के सो नहीं सकती, लेकिन इस बार की गुड़िया क्यों इतनी सख्त है, इंसान की तरह? क्या यह इंसान का भेष है? नहीं, यह मेरा कमरा है। कोई अंदर कैसे आ सकता है? शेन नियांसी, अगर यह गुड़िया है तो वह मुझे क्यों धकेल रही है? क्या वह देख सकती है? एक अंधा इतनी दूर का फूलदान कैसे तोड़ सकता है? जब तक तुम अभी तक इतने गर्व में थे, अब इतने घबराए हुए क्यों? किसी को छुपा रहे हो? किसी को छुपा रहा हूं? तुम खुद ही बेवकूफी कर रहे हो। सब कुछ गंदा दिखता है। हो गया, अगर पकड़ा गया तो। तुम्हारे पीछे क्या छुपा रखा है? तुम्हारी दादी की टांग छुपा रखा है। अरे बाप रे, गाली बहुत आसानी से निकल गई। नहीं यार, मैं क्यों डर रहा हूँ? यह मैंने नहीं किया। जान ने छुपाया है। डरना तो उसे खुद डरना चाहिए। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद आकर देख लो। मैनेजर, चेन जी अस्पताल से वापस आ गई है, रो रही है और आपको जल्दी से देखने के लिए कह रही है। मैं आ रहा हूं। छोड़ो, वैसे भी तुम एक अंधी हो, तुम्हें कोई आदमी पसंद नहीं करेगा। मैं अंधी हूँ, लेकिन तुम बेवकूफ हो। जल्दी से चले जाओ। बुरा हो गया, एक बुरा चला गया और दूसरा आ गया। मजा लेना आसान है। पकड़े जाने पर श्मशान घाट। इतनी देर से बच रहा था, फिर भी जान बचानी है। छोड़ो, मरते हुए घोड़े को जिंदा घोड़ा समझो। अरे यार, यह रुईग्वान से आया गुड़िया सच में असली जैसा ही है। खुशकिस्मती से लुझाओ को पता नहीं चला, नहीं तो मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। तो मैंने उसके बारे में गलत समझा। यह रुईग्वान की गुड़िया। इतनी आसानी से विश्वास कर लिया, फिर कुछ और करते हैं। मेरी यह गुड़िया यह सैन्य अधिकारी की तरह एकदम बनाई गई है। कहाँ गई? क्या वह मुझसे प्यार करती है? यह गुड़िया यहाँ कैसे आ गई? पता नहीं, क्या सैन्य अधिकारी के पास भी ऐसी मांसपेशियां हैं? वाह, यह छाती की मांसपेशी वापस उछलती है। हो गया, बहुत हो गया। मुझे पहले कदम उठाना होगा। तुम कौन हो? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं। तुम नहीं बताओगे तो मैं बुलाता हूँ वैंग माँ। अगर दूसरों को पता चल गया तो सैन्य अधिकारी रात में अधीनस्थ की पत्नी के कमरे में घुस गया, तो मैं आगे कैसे जीऊंगा? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मैं रुईग्वान से हूं। रुईग्वान तुम्हारी मनचाही गुड़िया नहीं बना सकता, इसलिए मुझे भेजा गया है तुम्हारी जगह लेने के लिए। चिंता मत करो, मेरा तुम्हारे लिए कोई बुरा इरादा नहीं है। तुम रुईग्वान से हो? हाँ। मुझे विश्वास नहीं है जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं और रुईग्वान में क्यों हो?
मेरा नाम शी है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई और पिता कर्ज में है, पिता का कर्ज चुकाने के लिए रुईग्वान में काम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम कब तक झूठ बोलोगे। यह आदमी, मुझे हर बार अंधा बनने पर डर लगता है, कहीं पकड़ा न जाऊं। क्योंकि तुम बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से महसूस कराऊंगा। कभी भी पकड़े जाने का डर। वो, तुम यहाँ आओ। अरे क्या तुम मुझे एक अंधे को तुम्हारे पास आने के लिए कह रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं यह अंधा केवल छूने पर निर्भर करता हूँ। तुम्हारी काया बहुत अच्छी है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसे ही भविष्य में तुम्हारी हर रात मैं संभाल लूंगा। मुझे नहीं चाहिए। तुम मुझे क्या समझते हो? तुम ले लो, चिंता मत करो। हालांकि मेरे पति ने बाहर किसी और को पाल रखा है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। मैं नैतिकता के विरुद्ध नहीं जाऊंगी और तुम्हारी आवाज जवान कमांडर जैसी है। सामान्यतः केवल मुझसे बात करने की जरूरत है। यह औरत सच में मुझसे प्यार करती है, सही है। तुमने कहा था कि तुम्हारे घर में पैसे की कमी है। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम नहीं ले रहे हो। तुम शायद मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो ठीक है, तुम जा सकते हो। भविष्य में हर रात इस समय मुझसे मिलने आना होगा। ठीक है। अरे जियांग जिंगचुन, तुम्हारे भी यह दिन आ गए। मैं पहले जो तुमने मुझे दिया था सब वापस ले लूंगी। मिस, किसी ने कल के नृत्य समारोह का निमंत्रण भेजा है। सुना है कि यह यांचिंग के बड़े आदमी का स्वागत है। आदेश दिया गया है। पूरे शहर की अधिकारी पत्नियों को भाग लेना होगा। यांचिंग के लोग भाग लेना होगा? कौन नहीं जानता कि कमांडर ने सत्ता संभाली यांचिंग के लोगों की वजह से। अब मैं केवल देख रहा हूँ। अब यांचिंग के लोग सीधे आ गए हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो यह मेरे लिए मौत होगी। क्या बकवास नृत्य समारोह है? केवल आधिकारिक पत्नियों को ही भाग लेना होगा। अच्छा है कि निमंत्रण मिल गया। पिछली बार शनि एनसीआई उस कमीने ने मुझे चोट पहुंचाई और अस्पताल में भर्ती कराया। आज मुझे अपना बदला लेना है। क्या? ओह, यह लू विभागाध्यक्ष की पत्नी नहीं है। वास्तव में अफवाहों के अनुसार बहुत सुंदर है। हाँ, यह कपड़ा तुम्हारी त्वचा को बहुत निखारता है। बहुत आकर्षक, पूरे समारोह का केंद्र बन गई हो। हाँ, अरे यह कपड़ा बहुत सुंदर है। आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। सच में मुझसे भी अधिक अंधा है। तुम कौन हो? तुम लू पत्नी के बारे में ऐसा कह रहे हो? मुझे पता है, वह लू विभागाध्यक्ष के पीछे पड़ी हुई है। नाम और प्रतिष्ठा चाहने वाली दूसरी पत्नी। सच में उसका चेहरा दीवार से भी मोटा है। कुछ लोग सच में शर्म नहीं करते, तीसरे नंबर की पत्नी बनने के लिए दौड़ रहे हैं। तुम यह तीसरी पत्नी इस नृत्य समारोह में कैसे घुस गई? यह चेन मिस से पूछना होगा। उसकी तारीफ करने वाले इस व्यक्ति के बारे में बताओ। यह वही है जो अभी तक सत्ता में नहीं आई है। क्या वह विभागाध्यक्ष की पत्नी नहीं है? क्या वह वही है जिसका कोई नाम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा था कि इतने चटीले कपड़े क्यों पहने हैं। लगता है लुझाओं को अपनी तरफ मिलाना होगा। जब जानकारी विभागाध्यक्ष को मिलती है, बस उसकी पसंद के अनुसार काम करना होता है। यह सच में आदमियों को बहलाने वाली चालबाज लोमड़ी है। हम चलते हैं। इस लोमड़ी की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए। अरे तुम शनि एनसीआई, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मिस चेन। हाँ, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है। तुम लू विभागाध्यक्ष की पत्नी बनना चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विभागाध्यक्ष की पत्नी, पहले माफी चाहता हूँ। तुम्हारी आवाज कमांडर जैसी है, बस मुझसे बात करते रहो। तुम मेरी आवाज सुनना चाहते हो? सच में मुझसे प्यार करते हो? वह कैसी भी हो, मुझे वह बहुत प्यारी लगती है। मैं ऐसा क्यों हूं? रिपोर्ट, तुम सफलतापूर्वक प्यार में पड़ गए हो। बकवास। मैं कैसे एक शादीशुदा औरत से प्यार कर सकता हूं? हाँ, यांगचिंग के मेहमानों के रहने की समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। तुम इसे संभालो। जी। छोटी सी बात आसानी से हल हो गई।
शनियांसी आई तुम। बहन तुम, अरे मैं अंधा हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि कोई आया है। अपनी चालबाजी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह से मरवा दूंगा। बहन मैं तुम्हें सहारा दूंगा। चलो इस तरफ। अरे तुम कमीनी हो। बहन तुम्हें क्या हुआ? बहन तुम मुझे सहारा देने वाली थी। बहन क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? यह यानचेंग के वित्त विभाग के प्रमुख हैं। यानी यानचेंग तुम ही डरे हैं? यानचेंग के लोग, क्या हुआ? प्रमुख, उसने मुझे शैंपेन टॉवर गिराने के लिए मजबूर किया। आपके नृत्य समारोह को बर्बाद कर दिया। जवान लोग, सच में आसमान और जमीन का अंदाजा नहीं है इस नृत्य कक्ष में उपद्रव करने की हिम्मत। चूंकि ये महिला पहले झगड़ा शुरू करती है तो माफी मांग सकती है। पहले से ही पता था कि ये औरत दृढ़ है। ऐसा कहने पर वो जरूर विरोध करेगी। मुझे तो बस एक बहाना चाहिए था। ये तो कोठी की मालकिन को ही एक छोटी सी बेवजह के लिए माफी मांगनी पड़ेगी? ये तो बिल्कुल बेहुदा बात है। शेन मैडम उस बेवजह से इतनी नफरत करती हैं। माफी कभी नहीं मांगेगी। शेन नियांसी, तुम जाल में फंसने वाली हो। आज की घटना मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने में क्या है? बड़ी औरत होकर झुकना भी आना चाहिए। येंचेंग वालों से दूर रहना ही बेहतर, नहीं तो मेरी नकली अंधापन पकड़ा जाएगा। मौत को न्योता देना होगा। रुक जाओ, कमिश्नर यही है। तुम जाने की हिम्मत कर रही हो? क्या मैंने माफी नहीं मांग ली? तुमने मुझे शैंपेन टॉवर गिराने पर मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ माफी से सब ठीक हो जाएगा? पूरी डांस पार्टी बर्बाद कर दी। कमिश्नर भी मंजूर नहीं करेंगे। शेन मैडम, आपका ये रवैया सही नहीं है। तो कमिश्नर साहब, आप मुझसे कैसे माफी चाहते हैं? यही घुटने टेक कर माफी मांगो। कहाँ घुटने टेकूं? तुम घुटने टेको। टेको। नीच औरत। अरे भैया। शेन नियांसी, तुमने जानबूझकर किया। बहन तुम कहाँ हो? बहन बहन तुम्हें क्या हुआ? बहन कमिश्नर, ये अपने कोठी की मालकिन होने का रुतबा दिखा रही हैं। हर बात पर मुझे नीचा दिखाती हैं। मेरी चोट तो छोटी बात है, लेकिन इन्होंने पार्टी बर्बाद कर आपका अपमान किया है। तुम्हें पता है न मैं कोठी की मालकिन हूँ। फिर तुम जैसी बिना नाम और शोहरत वाली, घर की रखेल भी नहीं, खुद को शर्मिंदा कर रही हो। तुम बस घुटने टेको। मैं क्यों टेकूं? शेन बिजनेस हाउस ने अभी येंचेंग से करार किया है तुम्हारे मनमानेपन के लिए। शेन परिवार व्यापारिक मौका नहीं गवाएगा। मैं इंटेलिजेंस कोठी की मालकिन हूँ, शहर की इज्जत का प्रतीक। कमिश्नर, कांच पर घुटने टेकने से मेरी चोट तो मामूली है, लेकिन 2 शहरों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तुम एक औरत हो, 2 शहरों के रिश्ते कैसे बिगाड़ सकती हो? आज जियांग जिंगचुआन भी मौजूद है। बेहतर होगा घटना को न बढ़ाए। गार्ड, इस औरत को धूप में खड़ा करो। अरे मैं, सुनो। ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों? ये लड़की सह पाएगी क्या? शेन नियांसी, आज तुम बच गई। तुम लोग तो चले गए, इस धूप में मुझे अकेला छोड़ दिया। जब कोई कहता है कि घुटने टेको, तुम घुटने टेक देते हो। कब से ऐसे हो गए? इतने बिना हड्डी के। मैं यहाँ कहाँ हूँ? तुम जाग गए हो, आराम कक्ष में है। शाओ शुआई, तुम्हारी बात मैं जान गया हूं, चिंता मत करो। मैं खुद तुम्हारे लिए न्याय लाऊंगा। जरूरत नहीं है। मेरे लिए यानचेंग के लोगों से दुश्मनी मोल लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शाओ शुआई, हाथ। ठीक है।
जियांग ने लोगों को पता न चलने देने के लिए हत्या को भी इतने साफ सुथरे तरीके से छिपाया, अब अचानक मेरे लिए खड़ा हो गया। यांग के डायरेक्टर से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है। नहीं, शाओ शुआई, मेरी मदद करने के पीछे क्या मकसद है? तुम्हारे जैसे के लिए मेरा क्या मकसद हो सकता है? इतना बिना किसी बदले के, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम हंस क्या रहे हो? कुछ नहीं। चलो, तुम्हें न्याय दिलाने ले चलता हूं। हाँ, इस बार हमें सहारा मिल गया है शेंगन सीआई के खिलाफ लड़ने के लिए। शादी सिर्फ समय की बात है, क्या तुम नहीं कहोगे? भविष्य की डिपार्टमेंट की मैडम। चिया, अरे तुम्हें घुटने टेकने की आदत नहीं पड़ी क्या? अपने आप को सजा दिलाने आ गए हो। मिस चेन, कितना बड़ा रुतबा है तुम्हारा? मैं कैसी हवा चली है जो शाओ शुआई को यहां ले आई? अभी अभी सुना कि डायरेक्टर मिस चेन के लिए डिपार्टमेंट की मैडम को परेशान कर रहे हैं। कुछ लोग समझदार नहीं हैं। डायरेक्टर ने थोड़ी सी शिक्षा दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खुद का परिचय दूं। मैं अभी यांगचेन का अस्थायी डायरेक्टर हूं। ये मेरा नियुक्ति पत्र है। अरे अरे डायरेक्टर, सच में किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यह पद सिर्फ नाम के लिए है। तुम क्या कहना चाहते हो? पागल भी जानते हैं कि स्कूल नहीं गए इंसान को एक्टिंग डायरेक्टर बनाना बस उसे ऊपर लाने के लिए है। ये तो बेकार घास है, कीचड़ में खड़ा नहीं हो सकता। अंधे होकर तुमसे बेहतर हूं, मारूंगा तुझे। खुश रहो, मैं औरतों को नहीं मारता। आज क्या फिर आ गया था, लगातार मेरा साथ दे रहा था। यंग कमांडर, आपको थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। एक औरत को क्यों तंग कर रहे हो? तो एक्टिंग डायरेक्टर लू के मुताबिक अधूरे रिश्ते वाली चाची का साथ देकर अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना, क्या यह औरत को तंग करना नहीं है? बोल दिया असली बात। अपनी पत्नी। मेरी राय में तो शेंगन सीआई जैसे व्यापारी घराने से आने वाले नए अमीर पत्नी बनने लायक ही नहीं। यूअर जैसी शिक्षित और समझदार लड़की, वही मेरी पत्नी बनने लायक है। यंग कमांडर, आपको क्या लगता है? तुम किससे शादी करो मुझे फर्क नहीं, लेकिन इस डांस पार्टी में सिर्फ मिलिट्री विभाग की असली पत्नियां हैं। चेन्यू, तुम्हारे पास निमंत्रण नहीं है। घुस कैसे आई? अब मुझे शक है तुम गुप्तचर हो। गार्ड। नहीं यंग सर, मैं गुप्तचर नहीं हूं, बस बल की कमजोरी थी। शेनियन सीआई का घमंड तोड़ना चाहता था। सच कहता हूं, गुप्तचर नहीं हूं। गार्ड कहाँ है? रुको। एक्टिंग डायरेक्टर लू, ये क्या मतलब है? यूअर बस एक साधारण औरत है। इसमें गुप्तचर बनने की क्या क्षमता है? गुप्तचर तो नहीं, पर अभी उसने डायरेक्टर को धमकाया, मेरे इलाके में आपकी पत्नी को तंग किया। इसका हिसाब क्या होगा? यंग सर, ये सब मेरे निजी मामले हैं। यहां के डायरेक्टर ने आपके कितने काम निकाले हैं? तो एक्टिंग डायरेक्टर लू के मुताबिक मुझे आंखें मूंद लेनी चाहिए। अगर यंग सर रियायत दें तो मैं नए खान के बारे में डायरेक्टर से बात करूं। 50% मुनाफा छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं ये खान शन को देता हूं। साथ ही एक्टिंग डायरेक्टर लू को प्रमोशन की शुभकामनाएं। अरे मैं नहीं चाहिए। इतने सारे नोट्स कैसे नहीं लूंगा? वो बहुत शर्मिंदगी होगी। फिर भी शाओ शुआई का धन्यवाद। मिस चेन मृत्युदंड से मुक्त, लेकिन पूछताछ अवश्य होगी। कल लू मैंशन पर कोई आएगा। कृपया मिस चेन को चाय पिलाएं। चलो। हाँ, ये आदमी नहीं है। आज का धन्यवाद, बहुत राहत मिली। कोई बात नहीं।
हमें चलना चाहिए। शेन नियानसी जियांग जिंगचुआन। शेन नियानसी कमीना। सच में मर जाओ जियांग जिंगचुआन। चुप क्यों रहे हो? चोरी तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं एक शाओशुआई हूँ। कब से एक तीसरा आदमी बन गया? शेन नियानसी, आज से तुम मुझसे दूर रहो, यहां मत हिलो। मैं किसी को भेजूंगा, किसी को गलतफहमी न होने देना। जैसा तुम चाहो, लेकिन किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे पास ड्राइवर है। लू भाई, सब शेन नियानसी उस कमीने की वजह से। मुझे चोट लगी और शर्मिंदा हुआ। उसने मुझे जासूस समझकर बंद कर दिया, मारा। देखो, ये सब उन्होंने किया। यूनेर, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। लू भाई, यह मामला ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं शेन नियानसी उस औरत को सजा दूंगा। ठीक है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या करूं? ड्रग्स दूं? लू भाई, हम लोगों को लेकर वहां जाएं और फिर पत्रकारों को बुलाएं, उसकी बदनामी करें। ऐसे तुम एक पैसा भी खर्च किए बिना उस कमीने को खत्म कर सकते हो। अच्छा विचार है, फिर तुम्हारे कहने के अनुसार करें। शेन नियानसी आज इतनी कमजोर है, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। शाओशुआई, पिछले दिनों की जांच, हथियार गायब होने का मामला, कुछ पता चला है? शाओशुआई, क्या आप थक गए हैं? क्या मैं कुछ गाने वाले ढूंढूं आपका मन बहलाने के लिए? नहीं, बहुत देर बैठ गया। शाओशुआई, क्या रास्ते में देखें मिस शेन की गर्मी कम हुई है या नहीं? सही कहा। चलो, मैं तीसरा आदमी बनने नहीं जा रहा। अगर मैंने पहले उसे वादा नहीं किया होता रोज रात को रुईगुआन शी की हैसियत से उससे मिलेगा, मैं नहीं जाता। मैडम के कमरे में भेजो, शेन नियानसी है। अफसोस है कि अभी तक तुम्हें पा नहीं सका, अब तुम्हें किसी और के हवाले करना पड़ेगा। महोदया, आपका बर्ड्स नेस्ट सूप। धन्यवाद। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? महोदया, अकेले रहना मुश्किल होता है, क्यों ना मैं आपकी सेवा करूं। तुम क्या कर रहे हो? बुरा हाल है, मुझे ड्रग्स दे दिया गया। मुझे मारने की हिम्मत? तुम्हारी ये हरकत देखो, अभी तक मासूम बन रहे हो। मुझे छोड़ दो, किसी को बुलाओ, मुझे छोड़ दो। डरो मत, मैं शी हूं। इस आदमी को मैंने संभाल लिया है। संभाल लिया? बंद कर दिया है, मरा नहीं है। अब ठीक है, मैं यहां हूं। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते, मैं शायद। शेन नियंसी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? जियांग शी, तुम्हारे एब्स बहुत अच्छे लगते हैं। शेन नियंसी, इस बार तुम खत्म हो। यहाँ कोई नहीं है। मिस चेन, यह नहीं हो सकता। मैंने उसे अंदर जाते देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कर्नल लू को भी ऐसे खेल पसंद है। भेड़िया आ गया का खेल।
मिस्टर लू, मेजर जनरल ने बुलाया है। खैर, आखिरकार संयम बना लिया। ऐसी चीजें हर्बल दवा के असर में करना ठीक नहीं। लेकिन अब जबकि मैं और तुम्हारा इतना करीबी संपर्क हो गया है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मेजर जनरल, वो आ गया है। मेजर जनरल, आपने मुझे बुलाया? मेजर जनरल, आप ये क्या कर रहे हैं? मेजर जनरल, मैंने गलती की। आज की घटना वास्तव में मेरी गलती थी। छोटी यून डांस पार्टी में जाना चाहती थी, इसलिए उसने नकली निमंत्रण बनाया। ये सब शेन नियंसी की गलती है। अगर वो छोटी यून को परेशान नहीं करती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। तो तुम शेन नियंसी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते? बिल्कुल नहीं। छोटी यून ही मेरी सही जोड़ी है। तो तुम तलाक ले लो। मेजर जनरल, आप ये क्या कर रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा? जल्दी से तलाक ले लो, मेरे लिए जगह छोड़ दो। युवराज, मैं भी तलाक लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी शेन की 50,000 रुपए की चिट्ठी चुकानी बाकी है। फिलहाल तलाक नहीं ले सकता। दरअसल यह मामला आसान है। लेकिन फिर भी वो मुझसे तलाक लेने के लिए तैयार नहीं है। जरूर वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तलाक न लेना भी ठीक है। औरतें ऐसी ही होती हैं। उसे तो मैं पसंद हूं, क्योंकि वह जानती है कि यह मैं ही हूं। बाहर औरतों को संभाल नहीं पाया। इस साल का वेतन लेने की जरूरत नहीं है। चले जाओ। धन्यवाद युवराज। क्या कल रात मैंने जियांग जिंगचुन के साथ सोया था? तुम जा गए हो। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? तुम मेरी जिम्मेदारी कैसे लोगे? कल मैं रुई हाउस जाऊंगा और तुम्हें खरीद लूंगा। अब से तुम आजाद हो। वैसे भी ठीक है, अब से हर दिन तुम्हारे साथ रह सकता हूं। ये मीठी बातें कहां से सीखी? इतनी चिकनी चुपड़ी। मैंने सिर्फ एक बात कही थी, मुझे गोली मारने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मुझे बचाओ। यह क्या है? आज की पार्टी में तुम्हें बुरा लगा। यह पिस्तौल तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। वह मेरी परवाह करता है। तुम देख नहीं सकते, मैं तुम्हें सिखाता हूं। यह बैरल है, यह मैगजीन है। यह इतना आसान है। आज मैं जानबूझकर तुम्हें छूने की कोशिश नहीं की थी। कोई बात नहीं, वैसे भी यह तुम्हारी पहली बार नहीं है। तुम जल्द ही खरीदे जाओगे। बोलने का तरीका भी बदल गया है। वैसे तुम्हें दवा देने वाला लुझाओं का आदमी था। जरूर वही था। अब मैं उसे सबक सिखाने जा रहा हूं। वह कुतिया कहाँ भाग गई? अजीब है। इतनी गर्मी क्यों है? यूएर, मैंने जांच की है। मैंने शैन परिवार से पूछा है। लू भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी है। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। तुम दोनों बेफा रुक नहीं सके। पेयर मारो। हाँ, तुम हिम्मत करते हो। तुम हिम्मत करते हो मुझे मारने के लिए लोगों को बुलाने की। शनियंसियाई, साफ तौर पर तुम दूसरे आदमी के साथ थी और तुम चोर को चोर कह रही हो। मैं ही तो तुम्हारे द्वारा फंसाया गया हूँ। साफ तौर पर तुम खुद गंदे हो और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो मैंने गलत किया। तुम्हारे पास सबूत है क्या? मैंने साफ तौर से देखा तुम दोनों को साथ में। यह लू का घर है। जब तक लू भाई चाहे कोई भी खबर बाहर नहीं आ सकती। देखते हैं तुम्हारे पास और क्या तरीके हैं। बात इन ज्यादा मत बढ़ाओ। मेरे पास तरीके हैं। तुमने पत्रकारों को बुलाया।
मेरी तस्वीरें खींची, मुझे फंसाया। मैंने भी उसी के तरीके से उसे सबक सिखाया। पेयर। तुम लोग क्या कर रहे हो? मत खींचो, चले जाओ, मत खींचो। हटो, तुम लोग जल्दी हटो। खींचो, मेरी तस्वीरें साफ खींचो, हर कोण से, अलग दिशाओं से, सब साफ खींचो। यह आदमी सच में मेरे घर को अपना घर समझ रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे नाराज करने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। और हाँ, यह तुम्हारे लिए है। तुमने कढ़ाई की? सड़क किनारे से बस खरीद लिया। क्या है? उपहार देने का मतलब है कि बदले में कुछ मिलेगा। मैं भी तुम्हें एक उपहार दूंगा। क्या चाहिए? मुझे जो चीजें पसंद हैं वे बहुत महंगी हैं। तुम क्या करने वाले हो? मुझे गरीब समझ रहे हो? नहीं, स्टेनवे पियानो बहुत महंगा है। हाँ ठीक है, याद रखा। तुम मत खरीदना, वह पियानो बहुत महंगा है। मेरा स्टेनवे। शाओ शुआई। मेरा नया पियानो शेनियन को दे दो। जी। रुको, कमांडर द्वारा दिया गया संगीत बॉक्स रिकॉर्ड प्लेयर में छोटी चीजें भेज दो। जी। लू भाई, ये सब तुमने मुझे दिया है? ये सब शाओ शुआई ने दिया है। उन्हें पता चला कि हम शादी कर रहे हैं, हमें शुभकामनाएं देने के लिए पहले से भेज दिया। बहुत सुंदर है। कौन है? किसकी हिम्मत है मेरी चीजों को छूने की? स्टीनवे पियानो वाकई बहुत अच्छा है। अपना गंदा हाथ हटा लो। शे नियानसी, तुम हर चीज पर क्यों डाका डालते हो? ये तो मेरी चीज है। डाका कैसा? डिलीवरी आते ही कह दिया गया था। ये सब युवा कमांडर ने भेजे हैं। कमांडर ने हम नवविवाहितों को भेजा है, तुम्हें नहीं। हाँ, ये कमांडर ने मुझे दिया है। शे नियानसी, मैं समझता हूँ तुम्हें यूनर से शादी पर ईर्ष्या हो रही है, मगर तुम उसकी चीजें नहीं छीन सकते। दीदी, तुम तो जलने लगी हो ना? तुम्हारे पति न सिर्फ मुझसे शादी कर रहे बल्कि ढेर सारा दहेज भी दे रहे। तुम जैसे मक्खियां ही ऐसे कंजूस गरीबों पर भनकती हैं। मुझे नहीं चाहिए। नहीं, तुम पर तो मेरा कर्ज है। दहेज कहां से दोगे? मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए, घर के पैसे से किया है। ठीक कहा लू भैया, तुम्हारे बिना भी अमीर हैं। अच्छा, पेयर, मेरा दहेज सूची लाओ। मुझे अपना दहेज जांचना है। जी बेगम। रुको, क्या कर रहे हो? हटो। लू भैया ठीक तो हैं? बेगम, बक्से में कुछ नहीं है। लू जाओ। तुम्हारा घर के पैसे, मेरा दहेज उड़ा दिया। तुम तो ब्याह कर आ ही गई, दहेज मेरा हुआ ना, मैं क्यों न इस्तेमाल करूं? इतनी सी चीज पर इतना रोना? लू भैया अब यांचिंग के लिए महत्वपूर्ण है। मैं यांचिंग कार्यालय का अधिकारी हूँ। हमें नाराज करके यांचिंग को नाराज करोगे? मुझे क्यों नहीं पता? तुम यांचिंग का प्रतिनिधित्व करते हो। कमांडर, इन्होंने मेरा पियानो छीन लिया और दहेज भी खत्म कर दिया। झूठ, वो पियानो मैंने तुम्हें दिया था। क्या
ये सच में शेन नियांसी को दिया था? मैं किसे उपहार दूं तुम्हें बताना पड़ेगा। माफ करें कमांडर। मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत हिम्मतवर हो। एक तरफ तलाक की व्यस्तता में हो, एक तरफ दहेज को खाली करने में व्यस्त हो। दहेज मैं पूरी तरह से वापस कर दूंगा। क्यों दें? मुंह से कहने से कुछ नहीं होता। एक IOU लिखो। तुम ठीक है, मैं साइन करता हूं। पेयर। हाँ। ले लो। रुको, कर्ज लेने पर ब्याज नहीं देने का क्या तर्क है? मेरा दहेज 20 लाख का है। तुमसे 2 लाख ब्याज लेना ज्यादा नहीं है। शेन नियांसी, तुम हद से आगे मत बढ़ो। ठीक है, इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख होकर इतनी शर्मनाक बात कर रहे हो। मुझे लगता है 2 लाख कम है। 10 लाख दो। नहीं शाओशुआई, तुम और कुछ जोड़ना है? नहीं, बस मेरा पियानो मेरे कमरे में रख दो। शेन नियांसी, तुमसे बात खत्म नहीं हुई। शाओशुआई, आज के लिए धन्यवाद। यह तो छोटी सी बात है। वैसे वो पियानो एक दोस्त ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा था। ज्यादा मत सोचो। ओह, मैं समझ गया। मैंने कल ही अपने दोस्त से कहा था और आज ही मिल गया। मुझे लगा कि मिस, मालिक ने कहा है कि वे आप और जमाई जी से मिलने आ रहे हैं। वे जल्द ही आ रहे हैं। पिताजी मिलने आ रहे हैं। क्यों शन मिस खुश नहीं लग रही हैं? बेशक, क्योंकि मैंने अपने अंधे होने का नाटक किया है और अभी तक अपने पिताजी को नहीं बताया है। अगर पता चल गया तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है शाओशुआई, अब शाम हो गई है। तुम वापस जाओ। अभी तो बहुत जल्दी है। नहीं, अब तो देर हो गई है। प्यारी बेटी, बहुत इंतजार करवाया ना। तुम छड़ी क्यों पकड़े हो? पैर में चोट लगी है? बस हो गया। मालिक को बताओ मिस, वह देख नहीं सकती हैं। क्या? मेरी बेटी घर से 1 महीने के लिए गई थी और अब उसकी आंखें देख नहीं सकती है। 1 महीने में? पहले जी आंखें थी। मेरी बेटी की आंखें पहले बिल्कुल ठीक थी। अंधी नहीं थी, हाल ही में अंधे हुए हैं। पापा, मैं आपसे कहता हूँ, आप दुखी न हो। मेरी आंखें अचानक अंधी नहीं हुई, बल्कि रोने से अंधी हुई। क्या? रोने से अंधी हुई? क्या लू झाओ के साथ कुछ हुआ है? तुम इतने दुखी हो कि आंखें रोने से अंधी हो गई। हाँ पापा, यह लू झाओ ही है। मैं शहर में उसे देखने गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास पहले से ही कोई और होगी। शेन यांसी ने पहले लू झाओ के लिए इतना प्यार किया कि आंखें रोने से अंधी हो गईं। हाँ चाचा, यह लू झाओ ही है। मैं गवाही दे सकता हूँ। लू झाओ के पास हमेशा कोई न कोई होती है। दूसरी पत्नी रख ली। वाकई बहुत खर्चीला है। पैसे पानी की तरह बहाता है। मुझे और भी उम्मीद नहीं थी कि उसने इस्तेमाल किया। तुम्हारी बेटी का दहेज। क्या? ये बदमाश मेरी बेटी के दहेज का इस्तेमाल करने की हिम्मत करता है। दूसरी पत्नी रख ली। नियांसी, ऐसे इंसान के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं। मैं अभी तुम्हें ले जाता हूँ उससे हिसाब करने, उससे तलाक लेने। पापा, यह लू झाओ आखिरकार खुफिया विभाग का प्रमुख है। सैन्य विभाग को तोड़ना आसान नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन सा प्रमुख है? अगर हमारे परिवार ने उसका समर्थन न किया होता तो क्या वह आज तक पहुंच पाता? तलाक जरूरी है। हाँ, तलाक जरूरी है। मैं मदद कर सकता हूँ। क्यों सारी चीजें उस कमीने को दे दी गई? लू झाओ, क्या तुम्हें अभी भी उसकी याद आती है? मैं सिर्फ शाओशुआई के सामने दिखावा कर रहा था। मैं दहेज वाकई में उसे कैसे दे सकता था? उस रसीद पर अंगूठे का निशान नहीं है। ये मान्य नहीं है। सही कहा, इसलिए अब मुझे रसीद नहीं चाहिए। तुम सीधे मुझे पैसे दो। बदमाश, मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा। तुम्हारे लिए आंखें रोने से अंधी हो गई। उस समय मैंने ही तुम्हें सेना में शामिल होने का समर्थन किया। ऊपर नीचे तुम्हारे लिए रिश्वत दी। तुम आज इस मुकाम पर पहुंचे। क्या तुम मेरी बेटी के लिए ठीक हो? क्या तुम शेन परिवार के लिए ठीक हो? जो तुम्हारे लिए किया गया? ससुर, उस समय तुम्हारी बेटी ने ही मुझसे शादी करने की जिद की थी। पैसे भी तुमने ही दिए थे। अब ये नाटक करने आए हो। क्या ये किसी है क्योंकि शेन नासी यूनेर से जलती है? वो एक अंधी है। मैं उसे दूसरी पत्नी बनाने दे रहा हूं। ये काफी अच्छा है। तुम बेशर्म हो। पापा, तुम मत मारना। पापा मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी।
मत मारो। लू भैया। शेन झेन हाई, मैं अब इंटेलिजेंस विभाग का प्रमुख हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? जल्द ही नहीं रहोगे। मैं अब इंटेलिजेंस विभाग का प्रमुख हूं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? जल्द ही नहीं रहोगे। युवा कमांडर, इसका क्या मतलब है? लुझाओ, तुम अपने घर के मामलों को भी ठीक से नहीं संभाल सकते। मुझे लगता है कि तुम प्रमुख पद के लिए उपयुक्त नहीं हो। अगर घर के मामलों को ठीक करना चाहते हो तो तलाक समझौते पर हस्ताक्षर करो। पहले का कर्ज 50 लाख, 20 लाख दहेज और 10 लाख ब्याज, कुल 80 लाख। अगर पैसे नहीं हैं तो अपने 2 घर मुझे गिरवी रख दो। हमारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। शेनियन सीआई, दिया हुआ पैसा वापस लेने का कोई तरीका नहीं है। तुम मेरा पैसा लेकर अपने प्रेमी को पाल रहे हो। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? लुझाओ, अगर पद बचाना चाहते हो तो जल्दी से हस्ताक्षर करो। लुझाओ, अगर पद बचाना चाहते हो तो जल्दी से हस्ताक्षर करो। लू भाई। शेनियन सीआई, भविष्य में मत घुटने टेकना, मुझसे मदद मांगने आना। अंगूठे का निशान लगाना मत भूलना। ठीक है, तुम दोनों मेरे घर से बाहर निकल सकते हो। और हाँ, तुम्हारे अच्छे भाई के पास अब एक पैसा भी नहीं है। क्या तुम अभी भी उसके साथ रहोगी? तुम सोचते हो कि यूअर तुम्हारी तरह लालची है? चाहे मेरे पास पैसा हो या ना हो, वो मेरे साथ रहेगी। हाँ, मैं हमेशा से लू भाई से प्यार करती हूँ। बहन की तरह पैसे के पीछे नहीं भागती। अच्छा, तो तुम्हारी शादी की शुभकामनाएं। आज युवा कमांडर की मदद के लिए धन्यवाद। शिन बाबू, कोई जरूरत नहीं। मैंने बस थोड़ी मदद की है। चूंकि शिनजी का तलाक हो गया है, क्या आप उनके लिए अगला जीवन साथी ढूंढने पर विचार करेंगे? मैं अगला जीवन साथी नहीं ढूंढूंगा। मैं अपनी बेटी को पाल सकता हूं। नियन सीआई, पापा के साथ हैचिंग चलो। शनियन सीआई। मिस, सावधान। क्या तुम पागल हो? तुमने बड़ी बहन पर पानी फेंका? बड़ी बहन घर आई है, लंबी यात्रा से थकी हुई है। मैं बस तुम्हारे लिए धूल साफ कर रहा हूं ताकि यह घर गंदा न हो। दूसरी माँ लंबे समय से नहीं मिले, गुस्सा तो और बढ़ गया है। गुस्सा बढ़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि ब्याही हुई लड़की और फेंका हुआ पानी एक जैसे होते हैं। एक बार फेंक दिया तो वापस नहीं लिया जा सकता। अरे, मैं कैसे भूल गया, तुम अंधे हो, देख नहीं सकते। हा हा हा। दूसरी मौसी सही कह रही है, लेकिन यह पानी फेंकने के बाद भी वाष्पित होकर आसमान में जा सकता है और फिर से नीचे गिर सकता है। अरे, दूसरी मौसी। अरे, दूसरी मौसी। तुम एक नौकर हो? क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की? मैं तो बस दूसरी मौसी को धो रहा था ताकि यह घर गंदा न हो, है ना? शेन नियांसी, मैं तुम्हें अच्छे से नहीं रहने दूंगा। दुर्भाग्य से मैंने सीधे देखा नहीं। वह छोटे लोगों को सुधार रही है। लगता है कि शेन परिवार की दूसरी पत्नी भी आसान नहीं है। किसी को हमेशा नजर रखने के लिए भेजो। हाँ। रुको, हमें काफी समय हो गया है हाई सिटी का निरीक्षण नहीं किया। यंग कमांडर, हाई सिटी एक महत्वपूर्ण सैन्य स्थल है। वास्तव में आपको अक्सर निरीक्षण करने की आवश्यकता है। ठीक है शेन, मिस अभी हाई सिटी पहुंची है, क्यों न उनसे मिलने चले? चूंकि तुमने ऐसा कहा है, मैं चल सकता हूं। नियांसी, वापस आकर अभ्यस्त हो गए हो? हाँ,
अभ्यस्त हो गई हूँ। घर के पैसे से पाल रहे हो, निश्चित रूप से अभ्यस्त हो गई हो। शेन शीजिंग, अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे मालिक, शीझेंग सीधे बोलने के आदी हैं, उनकी बातों पर ध्यान न दें। नियांसी, तुम घर पर कितने समय तक रहना चाहती हो? जितना चाहो रहो, हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है, हम तुम्हें पाल सकते हैं। यह मेरा घर है, मैं जितना चाहूँ रहूंगी, जितना चाहूँ रहूंगी। पापा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पहले तुम्हें $1000 दूंगा, क्या ये काफी है? बाद में मैं मैनेजर को तुम्हारे कमरे में भेज दूंगा। काफी है, धन्यवाद पापा। ठीक समय पर। मैं 2 नई चीनी पोशाकें बनाने की योजना बना रही थी। तुम्हें खुद कैसे जाने दूं? मैं तुरंत किसी को भेजूंगा, तुम्हारी माप लेने के लिए। सबसे महंगी बनाएंगे। माँ, जल्दी मत करो, पापा कल बाहर जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद लौटेंगे। तब तक ये शेन परिवार हमारे हाथ में होगा। मैं खुफिया विभाग का प्रमुख हूं, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? लू प्रमुख, कौन नहीं जानता कि अब आप सिर्फ प्रमुख का नाम रखते हैं, लेकिन कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें देखता हूं। जल्दी घर जाओ और अपनी छोटी सुंदरी के साथ समय बिताओ, एक गुट जो हवा के साथ बहता है। अब जियांग जिंगचुआन ने मेरी वास्तविक शक्ति हथिया ली है। यांगचेंग के लोगों को केवल ईमानदारी से ही जीता जा सकता है। अगर शेन नियांसी नहीं होती, मैं ऐसा कैसे हो सकता था? लू झाओ, बदला लेना चाहते हो? बताओ, बदला लेने का क्या मतलब है? क्या तुम जानते हो एक औरत को तबाह करने का सबसे तेज तरीका क्या है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शेन नियांसी के साथ शादी करो, चावल को पकाकर तैयार करो, वह अपमान से भर जाएगी और तुम्हारी छोटी पत्नी बनने के लिए मजबूर हो जाएगी। उस समय तुम उसे कैसे सताना चाहोगे? हाँ ना आंटी, मैंने पाया है कि तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है। तो मुझे बस मजबूरी में स्वीकार करना पड़ेगा। पूरे दिन कपड़े मापते मापते थक गया हूँ। पेई एयर। शी, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? तुम्हारी खुशबू। मैं कैसी खुशबू हूं? नियांसी, क्या तुम यहां हो? तुम्हारे यहाँ काफी चहल पहल है। मैं कसम खाता हूँ, वास्तव में मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। नियांसी, मैं जानता हूं कि तुमने पहले ऐसा किया क्योंकि तुम यून एयर से जल रही थी, लेकिन असल में मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। तुम्हारा दिल पिघल गया। मेरा दिल क्यों पिघलेगा? क्या तुम जल रही हो? क्या मैं तुम्हें एक चुंबन दूं? तुम्हें सांत्वना दूं? नियांसी, मुझे अंदर आने दो और तुमसे बात करूं। नियांसी, क्या तुम अंदर हो? मैं अंदर आ रहा हूं। दरवाजा क्यों बंद है? नियांसी, ये क्या आवाज है? चुंबन मत करो, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो जल्द ही कुछ गलत होने वाला है। इसका क्या मतलब है? रात के अंधेरे में माफी मांगने आया है। क्या दूसरी आंटी ने नहीं भेजा? और कौन हो सकता है? मेरा अनुमान है दूसरी आंटी चाहती है कि वह आए और चावल को पकाकर तैयार करे, मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने के लिए। नियांसी, मैं अंदर आ रहा हूं। अंदर और कोई है? शेन नियांसी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, यह नीच, बदमाश, बेशर्म, बेहया, कमीना। अब मुझे विश्वास है कि तुम्हारा उसके साथ कोई पुराना रिश्ता नहीं है। समय लगभग हो गया है, बस शेनियन सियाई और लुझाओ को पकड़ लो। आधी रात को गुप्त मुलाकात वह शादी न करे तो भी करनी पड़ेगी। हाँ, जब शेनियन सियाई लू परिवार में वापस आएगी तो शेन परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। वहां कौन भौंक रहा है? क्या तुम्हें पता नहीं कि आधी रात को किसी के घर में घुसना बहुत बेअदबी की बात है? तुम बुरे इंसान हो, यह क्या माजरा है?
अरे दूसरी माँ, मैंने बस थोड़ा सा खिंचाव किया था। तुम मेरे इस अंधेपन पर जरूर ध्यान नहीं दोगी ना? अरे दूसरी माँ, तुमने आधी रात को एक नंगे आदमी को मेरे सामने क्यों फेंका? शेनियन सीआई, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। ये आदमी आखिरकार कौन है? भाई, मैं अंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। वो लूझाओ है। लूझाओ? यह वही नहीं है जो सिर्फ महिलाओं के सहारे ऊपर चढ़ने वाला मेरा बेकार पूर्व पति है। वह यहाँ कैसे आ गया? शेन परिवार की सुरक्षा इतनी सख्त है, यह सिर्फ किसी जानबूझकर वाले ने ही किया होगा। उसे अंदर आने दिया होगा। दूसरी माँ, मेरी मदद करो और पता लगाओ कि आखिरकार उसे किसने अंदर आने दिया। तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये स्पष्ट रूप से तुम ही हो। बस करो। तुम एक महिला हो। आधी रात को तुम्हारे कमरे में एक नंगा आदमी है और इतने सारे लोगों ने देख लिया। अगर यह बात फैल गई तो लोग सोचेंगे कि शेन परिवार की बड़ी बेटी की निजी जिंदगी बहुत अस्त व्यस्त है। इससे अच्छा यह होगा कि तुम लुझाओ से शादी कर लो और दूसरी पत्नी बन जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा तुम्हारा और लुझाओ का पुराना रिश्ता अभी भी बाकी है। तलाक के समय सिर्फ तुम्हारा गुस्सा और ईर्ष्या थी। यह तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी माँ, हर महिला दूसरी पत्नी बनना नहीं चाहती। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि तुम लोग जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। मेरी सुंदरता की नींद में खलल न डालो। रुको, तुम इतनी जल्दी सोने क्यों जा रही हो? कहीं तुमने कोई जंगली आदमी तो नहीं छुपा रखा है? अच्छा शेनियन सीआई, तुम बच्चलन हो। पीठ पीछे इतना खेल रही हो। एक बार में दो को खेल रही हो। अगर पिताजी को पता चल गया तो शायद तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं सिर्फ सुंदरता की नींद सोना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं देखना चाहता हूँ इस पर्दे के पीछे कौन सा आदमी छिपा है। कैसे कोई नहीं है? जल्दी चले जाओ वरना दूसरी माँ वापस आ जाएगी। तुम स्पष्ट जगह में मत छिपो, मुझे पीछे मत खींचो। जल्दी जल्दी जल्दी। अगर कुछ नहीं है, दोनों कृपया वापस जाएं। शेनियन सीआई, आज तुम और लुझाओ पक्के हो गए हो। तुम्हें शादी करनी ही होगी शिजेंग। उसे मंदिर में बंद करो और शादी की तारीख तय करो। सपने मत देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सपने मत देखो। चलो, तुम मुझे छोड़ दो। जल्दी करो। तुम मुझे छोड़ दो। शेनियन सीआई, तुम बस ठीक से रहो। भाई, तुम मत जाओ। बहन को दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे लगा कुछ क्षमता होगी, पर यही है। सच में मुझे लगा मैं नहीं देख सकती। मुझे बंद करने का सपना देखो। यहां से भाग गया। माँ बहुत क्रूर है। मालिक अभी बाहर गए हैं और जल्दी से बेटी की शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। डर है कि बेटे के साथ संपत्ति की लड़ाई होगी। धीरे बोलो, क्या तुम भूल गए चुनैर? क्योंकि उसने कहा था कि माँ ने मालकिन को मार डाला। पूरे परिवार को मार डाला गया। मालकिन को मार डाला? क्या मेरी माँ बीमारी से नहीं मरी थी? मालकिन के दिनों की बहुत याद आती है, जब माँ ने उसे जहर देकर मार डाला। हम नौकरों का भी अच्छा दिन नहीं रहा। दुर्भाग्य से हमारे पास क्षमता नहीं है। मालकिन के लिए न्याय नहीं कर सके। अब तो बेटी भी। चुप रहो। चलो चलो। सर, आज और यानचेंग के लोगों के साथ डिनर ग्रैंड होटल में तय हुआ है। ठीक है, माल कल सुबह बंदरगाह पर पहुंचेगा। केवल जांग डायरेक्टर को ही हस्तांतरण स्थल पता है। बस जांग डायरेक्टर का विश्वास जीत लो। हम रूट मैप प्राप्त कर सकते हैं। तब हम इस हथियार के बैच को सफलतापूर्वक रोक सकते हैं। तब तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। हाँ। रिपोर्ट सर, बुरी खबर है। शेन बेटी को ले जाया गया है। सुना है कि उसे दूसरी शादी के लिए लू अधिकारी की छोटी पत्नी बनाने की कोशिश की जा रही है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? सर आज का डिनर बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया सर सोच समझकर फैसला करें। गाड़ी तैयार करो, ग्रैंड होटल चलो। हाँ। मुझे लगता था कि माँ बीमार हो गई थी। पता चला कि वह जहर था। मेरी नियन सियाई बहुत सुंदर है। भविष्य में तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैं नहीं चाहती। मैं हमेशा माँ की छोटी बच्ची बनी रहूंगी। नियन सियाई, अगर भविष्य में माँ नहीं रही
तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। माँ अब और नहीं संभाल सकती, नियन सियाई की शादी नहीं देख पाऊंगी। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? यह क्या मतलब है? माँ, माँ, तुम्हें क्या हुआ? माँ, 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 तुम्हें क्या हुआ? माँ, माँ, यह बेटी की गलती है। अब मुझे तुम्हारी मौत का कारण पता चला। मैं सबूत ढूंढूंगी, तुम्हारे लिए बदला लूंगी। शेनियन सियाई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई, बहन तुमसे विनती करती है, तुम माँ से कहो, कृपया मुझे शादी के लिए मत कहो, ठीक है? सपने देखना बंद करो, जाओ। भाई, भाई, बहन देख नहीं सकती, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो? अंधा होना बहुत परेशानी वाला है। पकड़ो। भाई, तुम्हें क्या हुआ? कोई बुरा आदमी है? बहन देख नहीं सकती, भाई। अरे, बेटे को क्या हुआ? यह किसने किया? शेनियन सियाई, माँ, जल्दी जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। चलो चलते हैं। धीरे धीरे। आ माँ, क्या तुम्हें लगता है कि शेनियन सियाई ने जानबूझकर किया? अच्छे से चल रही थी, फिर मुझे कैसे मार दिया? एक अंधी, यह कैसे संभव है? मुझे शक है कि वो अंधी नहीं है, क्योंकि वो पहले अंधी नहीं थी। जल्द ही पिताजी वापस आ जाएंगे। असली अंधी हो या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, समय नहीं है। मैं तुरंत लुझाओ को बुलाऊंगा शादी के बारे में। हम और इंतजार नहीं कर सकते। अब मुझे समय खींचना होगा। जब तक पेयर सबूत ले आए, इन दोनों की हत्या का आरोप, उनसे बच नहीं सकते। कमीनी, तुम सच में अंधी होने का नाटक कर रही थी। अरे, तुम भागने की हिम्मत कर रही हो? इतने समय से अंधी होने का नाटक कर रही थी। तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, लुझाओ। मैं देखता हूँ, तुम यहाँ शादी कर लो। अगर वह तुम्हारी औरत बन गई, तो वह और क्या हलचल मचा सकती है? बिल्कुल नहीं, तुम सब बुरे लोग हो। तुम मुझे छोड़ दो। तुमने मुझसे छोटी बीवी बनने के लिए शादी की है, तो मैं तुम्हें सही तरीके से सिखाऊंगा कि औरत का धर्म क्या होता है। लुझाओ, तुम बेशर्म हो। और भी बेशर्मी है। पहले तुमने मुझे बहुत अपमानित किया, इस बार मैं दोगुना वापस लूंगा। सर, आप कैसे आ गए? मेरे आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसके आदमी? क्या मतलब है? सर, शेनियन सियाई आज हमारे घर में दूसरी बीवी बनकर आई है, इसलिए यह हमारा घरेलू मामला है। आप लुझाओ, शनी अंसियाई मेरी जान चिंचुन की है। अगर तुमने उसके एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा एक हाथ काट दूंगा। शेनियन सियाई, ये औरत कब से सर के साथ मिली हुई है? यह तुम दोनों हो जिन्होंने उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर किया। नहीं नहीं, हमारी हिम्मत कैसे हुई? हम सच में नहीं कर सकते। सर, आप एक धोखेबाज के लिए इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं? शेनियन सियाई, ये औरत, वो हमेशा से तुम्हें धोखा दे रही है। वो कभी अंधी नहीं थी। लुझाओ अब फूट डाल रहा है। तुम जीने से थक गए हो। सर, वो सच कह रहा है। शनी अंसियाई कभी अंधी नहीं थी, वो अंधा होने का नाटक कर रही थी और सबको धोखा दे रही थी। लोगों को बुलाओ। सर, लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। धन्यवाद। शनी अंसियाई, तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, मैं बिल्कुल अंधी नहीं थी। हमेशा से मैं नाटक कर रही थी। तो रुई हॉल की बातें झूठी थीं। हमेशा से तुम्हें पता था कि तुम्हारे कमरे में आने वाली मैं थी। तो ये रातों की बातें।
मेरे लिए कही गई हर बात, हर क्रिया तुम्हारा नाटक था। माफ करना, जीने के लिए मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया। शनियंसियाय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो कि मुझे धोखा देने का क्या परिणाम होता है? तो अब तुम क्या करोगे? क्या मुझे मारोगे? शनियंसियाय, क्या तुम्हारे पास दिल नहीं है? तो ये सारी रातें जो हमने साथ बिताई, क्या तुमने मुझे थोड़ा भी पसंद किया? मैं छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखो। माफ करना। मैं उन लोगों से निपटूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शनियंसियाय, जब तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा क्रूर बनो। मोहरे के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। कोई है? सर, इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख की पदवी अब बदल सकती है। जी। तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं इंटेलिजेंस विभाग का प्रमुख हूं। क्या तुम मरना चाहते हो? लुझाओ, तुम्हें अब निकाल दिया गया है। सर, मैं वाकई गलती मानता हूं। मैंने बहुत मेहनत की इस पद तक पहुंचने के लिए। कृपया मुझे माफ कर दें। भविष्य में मैं कभी भी शेनियंसियाय को परेशान नहीं करूंगा। चले जाओ। सर, मुझे छोड़ दो। तुम लोग रुको, मैं तुम्हें निकाल दूंगा, सबको निकाल दूंगा। लू भाई, मकान मालिक ने कहा कि हमने किराया बहुत देर से नहीं लिया है। हमारी सारी चीजें सड़क पर फेंक दी हैं। क्या? कैसे सारी बातें एक साथ हो गई? लू भाई, अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है, क्यों न हम सीधे यांचिंग वालों के साथ जुड़ जाएं। वैसे भी तुम्हारे पास इतनी जानकारी है, उन्हें दे दो। क्या तुम पागल हो? ये तो अब तुम खुद की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हो, उनके साथ जुड़ जाओ तो जीवित रह सकते हो। मिस, आप जाग गई हैं। जियांग जिंगचन कहाँ है? सर सुबह ही हांगकांग के लिए काम पर चले गए हैं। वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। सर जानते हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ सुलझाना है। उन्होंने आपके लिए कुछ पैसे और कुछ अच्छे बॉडीगार्ड छोड़े हैं। वह मुझे नहीं देखना चाहते, लेकिन फिर भी मेरे लिए रास्ता बना दिया। जियांग जिंगचुआन, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद। और हाँ, मेरे लिए कार तैयार कर दो, मुझे वापस जाना है। जी मैडम। कुछ चीजों का निपटारा होना चाहिए। हाँ, मैं कभी अंधा नहीं था, हमेशा से। मैंने बस नाटक किया था। तो रुई ग्वान की बातें झूठी थीं। हमेशा से तुम जानते थे कि तुम्हारे कमरे में आने वाला मैं ही था। शेन्यान्सी, मैं तुम्हारे दिल में आखिर क्या हूं? शेन्यान्सी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? शेन्यान्सी, तुम जो चाहो वो मत करो। मालिक जल्द ही वापस आ रहे हैं। क्या? तो ठीक है, मेरे पिता को देखने दो कि उनकी दूसरी पत्नी ने उनकी सबसे प्यारी औरत को कैसे मार डाला। हान यूफिन, ये 10 साल तुमने कैसे सोया? मेरी माँ हर रात सपने में पूछती है कि उस दवाई का स्वाद कैसा था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। सबूत साफ है, तुम अब भी बहाने बना रहे हो। तुमने ही मेरी माँ को दवाई दी और उनकी मौत का कारण बने। तुम्हें ये कैसे पता? माँ, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? हमारा हिसाब अभी भी बाकी है। शेन्यान्सी, तुम पागल हो गए हो। मेरी माँ इस घर की दूसरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें छूने की? तुम्हें लगता है कि पिता जानने के बाद तुम्हें छोड़ देंगे? भले ही मैंने तुम्हारी माँ को मार डाला तो क्या हुआ? जब तक मैं मानता नहीं तुम्हारी 3 बातों से, मालिक तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। हान यूफेन, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मालिक, ऐसा नहीं है। मालिक, मेरी बात सुनो मालिक। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? तुम ये जहरीली औरत। हट जाओ,
मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। बेटा, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। मैं ठीक हूँ। हान युफेन, तुम्हारा दिल जहरीला है और तुम स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। तुमने मालकिन को मार डाला। तुम पत्नी और मां बनने के लायक नहीं हो। और तुम ये बदमाश बेटा, तुमने अपनी मां को हत्यारा बनाया। ले आओ, इन 2 हत्यारों को ले जाओ, जेल में डाल दो। मुझे छोड़ दो। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। मैं शिकायत करूंगा। ये औरत दुश्मनों से मिली हुई है। सभी सबूत उसके कमरे में हैं। हम शेन जी के कमरे में हैं। दुश्मनों के साथ पत्राचार के पत्र मिले हैं। कृपया जांच में सहयोग करने के लिए ब्यूरो आए। आप ये जहरीली औरत। जियांग जिंगचुआन को ढूंढो। हाँ, क्या उसने यह नहीं कहा कि यह खरीदा गया था? इसमें कागज का टुकड़ा कैसे आया? पहाड़ों में पेड़ हैं और पेड़ों में शाखाएं हैं। मैं आपसे प्यार करता हूं, लेकिन आप नहीं जानते। तो वह मुझे पसंद करती है। शाओ शुआई, बुरा हाल है शाओ शुआई। शेन जी पर दुश्मनों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। वो जेल में बंद है। क्या? शेन नियांसी, भगवान की आंखें हैं। लगता है आप हमसे भी बदतर हैं। आपने हमसे बदला लिया तो क्या हुआ? आपने इतने लोगों को नाराज किया है। आपका भी अंत अच्छा नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप और आपका बेटा इस जीवन में खत्म हो जाएंगे। मैं मर भी गया तो भी मेरी मौत सार्थक होगी। आप बस जिद्दी हैं। हम सब यहाँ बंद हैं। आपको अभी भी लगता है कि कोई आपकी रक्षा कर सकता है। आपको यहाँ कुत्ते की तरह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप क्या करने जा रहे हैं? आपने मुझे तलाक दिलवाया। आप अपनी मृत सुंदर मां से भी अधिक सक्षम हैं। तो मैं पहले आपकी एक आंख फोड़ूंगा, फिर आपका चेहरा खराब करूंगा। ऐसे ज्यादा नहीं है ना? मां, माफ करना, मैं देर से आया। मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने आपको धोखा दिया। चलो चलें। मैंने वह पर्स देखा है। नियांसी, तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? अगर मैं थोड़ी देर से आता तो तुम मर जाते। मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे सिर्फ तुम्हें खोने का डर है। यांचिंग के निवासी हान यूफेन, शेन शिजिंग, निर्दोष लोगों पर विद्रोही होने का झूठा आरोप लगाने के लिए और शाओशुआई की हत्या की साजिश रचने के लिए कानून के अनुसार गोली मार दी गई। सलाम। रुको, किसने तुम्हें जाने की अनुमति दी? तुम यहाँ कैसे हो? जाहिर है, अब मैं यानचिंग जेल का वार्डन हूं, जनरल। उसे यही छोड़ दो। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। तुम सपना देख रहे हो। जियांग जिंगचुन, तुम सोच समझकर फैसला करो। क्या तुम इस औरत के लिए? यानचिंग वालों को नाराज करोगे? याद रखो कमांडर, तुम यानचिंग वालों की वजह से ही इस पद पर पहुंचे हो। तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम एक छोटे से वार्डन
मुझे रोकने की हिम्मत करते हो? मेरे पीछे यानचेंग वाले हैं, क्या तुम उनसे डरते नहीं? यानचिंग वाले क्या चीज हैं? तुम अब ये पूरी जेल मेरी है। तुम कोशिश करके देखो, क्या तुम इस जेल से एक कदम भी बाहर निकल सकते हो? लगता है तुम्हारे वार्डन होने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने कहा था उसे पकड़ो। जियांग जिंगचुन, मैं तुम्हें बता दूं, यांगचिंग वालों को नाराज करके मैं देखना चाहता हूं कि तुम जनरल कब तक टिक सकते हो। जियांग जिंगचुन। स्कर्ट उठाओ। क्या? मैंने कहा स्कर्ट उठाओ ताकि मैं तुम्हारी दवा लगा सकूं। तुम क्या सोच रहे हो? और कहो। मैंने पहले भी देखा है। तुम बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। मुझे दर्द नहीं हो रहा। शनियनसीआई, हम शादी कर लेते हैं। जनरल, यानचेंग गवर्नर के लोग दरवाजे पर हैं। रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुमने मुझे बचाने के लिए गवर्नर को नाराज कर दिया है। वे शायद पहले ही तुम्हारी पहचान पर शक कर रहे हैं। तुम अकेले जाओगे तो बहुत खतरनाक होगा। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करो। जनरल, फिर मिले। हटो, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूं। जल्दी मत करो, एक पेग पी कर जाओ। जनरल, ये पेग तुम्हें पीना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता कि गवर्नर खुद दावत दे। शराब अच्छी है, लेकिन यूएर, क्या करें लू भाई, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। कॉनरल सैन, खाने वाले को कमजोरी महसूस होगी, बंदूक पकड़ नहीं पाएंगे। लू झाओ, मुझ पर ऐसी दवा डालने की हिम्मत। मुझे लगता है तुम यहां से जिंदा नहीं जाना चाहते। जियांग जिंगचुआन, तुमने यून एयर को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अपनी औकात से बाहर। शाओ शुआई, अभी आए ही हो और झगड़ा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। शाओ शुआई, अभी आए ही हो और झगड़ा कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। सुना है तुम और जियांगनान सेना के झाओ चीफ ऑफ स्टाफ वांगपू के बैचमेट थे। उनके बाएं गाल पर वो निशान वैनचेंग की लड़ाई में लगा था ना? गवर्नर साहब शायद गलत याद कर रहे हैं। झाओ चीफ ऑफ स्टाफ के बाएं गाल पर कोई निशान नहीं है। सच में नहीं है, मैं गलत याद कर रहा था। लेकिन जियांगनान सेना के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम झाओ नहीं है। आज सुबह राजधानी से जरूरी संदेश आया है।
यांचिंग के गवर्नर डू शिचिंग पर विदेशी दुश्मनों से मिलीभगत का आरोप है। आज से निलंबित कर जांच की जाएगी। तुम मुझे डरा नहीं सकते। हमारे लोगों ने अवैध हथियारों की खेप रोक ली है। जांग डायरेक्टर ने सब कुछ बता दिया है। गवर्नर साहब की महत्वाकांक्षा सच में छोटी नहीं है। गवर्नर साहब, बुरी खबर है। राजधानी की सेना ने हमें घेर लिया है। ये कैसे हो सकता है? हमारे बाहर इतने सारे भाई नहीं हैं क्या गवर्नर? तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के लड़ाई लड़ूंगा? तुम गवर्नर मर गए, अगला मैं हूं। जियांग जिंगचुआन, मर जाओ। मेरा हाथ, मेरी टांग। लू भाई, मैंने तुमसे घर पर इंतजार करने को कहा था ना। मैं कोई सजावटी चीज नहीं हूं। मैं तुम्हारे साथ लड़ सकती हूं। तुमने मुझे जो गोली चलाना सिखाया, मैंने अच्छा सीख लिया है ना। शेन यानसी, तुम बहुत क्रूर हो। वह भी तो तुम्हारा पूर्व पति था। जब से तुम दोनों ने मिलकर धोखा दिया, वह सिर्फ मेरा दुश्मन बन गया। या फिर तुम्हें उसकी तकलीफ महसूस हो रही है, उसकी जगह लेना चाहते हो। लू झाओ, अगर तुमने शुरू से ही ईमानदारी से काम लिया होता, लालच न किया होता, आज यहां न होते। तुमने अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया। शेन नियांसी, तुम जीत गए। लुझाओ चेन्यू ने दुश्मनों से मिलीभगत की, बड़ी मात्रा में गोपनीय जानकारी चुराई। निर्धारित तिथि पर गोली मार दी जाएगी। नहीं, अब तुम्हारी क्या योजना है? मैं व्यापार करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा था, एक महिला को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पिता या भाई पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने आसमान को खुद संभालना चाहिए। अगर मैं ना कहूं तो? जियांग जिंगचुन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम वह बन सकती हो जो तुम बनना चाहती हो। तुम कर सकती हो वह सब कुछ जो तुम करना चाहती हो। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तैयार हूं।